हेलो फ्रेंड्स, स्वाति है। फ्रेंड्स, फ्राइडे के दिन एफआईआई ने छोटी सी सेलिंग करी। जो नेट सेलिंग आई है वो कैश में 620 करोड़ की, और डीआई ने परचेजिंग करी 2121 करोड़ की। तो फिर सेलिंग किसने करी? इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग की गई है, ऑप्शंस में परचेजिंग की गई है, और इन एफआईआई स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग की गई है 7266 करोड़ की। ऑप्शंस स्टॉक ऑप्शंस में थोड़ी छोटी सी बाइंग करी गई है। विक्स अगर हम देखें तो 15.22 पहुंच गया है, 15 के ऊपर, यानी कि खतरनाक वॉलेटिलिटी, राइट। फ्रेंड्स, अगर आपने न्यूज़ पे थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो तो आपको पता चल जाएगा ये नेगेटिविटी क्यों आई है, और आपको प्रिडिक्ट खुद भी कर सकते हो कि नेगेटिविटी आनी ही थी, राइट। तो सेबी का भी, हमारे इंडियन मार्केट में सेबी का भी चल रहा है, और फेड का इंटरेस्ट रेट का चल रहा है। वहाँ महंगाई बढ़ती जा रही है, जॉबलेस डेटा आ रहा है, तो वो सब चीज़ें आप एक बार न्यूज़ पे देख लीजिएगा, राइट। क्योंकि बहुत छोटी सी वीडियो होती है, मैं इतना सब चीज़ आपको नहीं बता सकती डिटेल में। अगर आपको इंटरेस्ट है आप खुद चेक कर लीजिए, और आप चाहते हैं कि मैं ही बताऊं तो आपको 2 मिनट और देने पड़ेंगे, कमेंट में लिखना पड़ेगा कि हाँ मुझे बताना चाहिए। मुझे कमेंट्स नहीं मिल रहे, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती, क्योंकि मुझे भी पता है कि इतना टाइम नहीं होता मॉर्निंग के टाइम में। निफ्टी अगर हम देखें तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 24,852 पे की है, और बैंक निफ्टी ने भी 50,570 पे करी है। तो जैसे कि हमने सपोर्ट लेवल देखा था निफ्टी में 24,800 का, और बैंक निफ्टी में 50,500 का। अभी थोड़ा सा और नेगेटिव चल रहा है, और जो निफ्टी फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी थी वो 24,906 पे दी थी, बैंक निफ्टी ने 50,780 पे। पर गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर जो है वो 842 पे दिखा रहे हैं, यानी कि कुछ खास कैप डाउन नहीं है 10-15 पॉइंट का। यूएस ने जो क्लोजिंग दी थी वो डॉ जोन्स ने क्लोजिंग दी थी 410 पॉइंट्स की, और नस्दाक ने भी 436 पॉइंट्स की क्लोजिंग दी थी। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है ग्लोबल सिनेरियो काफ़ी वीक है, पर हमारे मार्केट में हमेशा परचेजिंग आती है जब ग्लोबल मार्केट में सेलिंग आती है। तो अभी भी आएगा क्या, वो देखने वाली चीज़ है। आज हमें इन स्टॉक्स में फार्मा के स्टॉक्स बढ़ते हुए दिख सकते हैं, शुगर स्टॉक्स बढ़ते हुए दिख सकते हैं, और आपके टीसीएस वगैरह जो बड़े बड़े दिग्गज शेयर्स हैं वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई, और एसबीआई पीएसयू बैंक्स में खासकर बहुत ज़्यादा अच्छी बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग। रिलायंस फिर से 2900 के आसपास है, 2800 से 2600 के बीच में अगर जाता है तो हम खरीद सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले मार्केट में हमें अच्छी खासी फिर से दिख सकती है, बढ़ सकता है मार्केट। गोल्ड आप देख सकते हो 2527 पे ही है, इसमें कुछ खास फ़र्क नहीं आया, और सिल्वर भी 28.38। जबकि ये वेरिएबल्स जब बढ़ते हैं तभी हमारे यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती है, और प्रॉफिट बुकिंग हमने कहा था कि आज नहीं तो कल प्रॉफिट बुकिंग आनी पक्की है। 25,000 के ऊपर मार्केट टिक नहीं रहा है, और फिर से वापस से 25,000 का अभी रिजेक्शन लेवल है। और क्रूड ऑयल अगर हम देखें, क्रूड ऑयल भी वहीं है, और ब्रेंट ऑयल भी 68.67, ब्रेंट ऑयल भी 72.07, क्योंकि महंगाई का काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो बन रहा है, और हर जगह सेलिंग आ रही है। तो यूएसडी में भी अगर आपको देखें, यूएसडी भी हमें क्योंकि ग्लोबल मार्केट में सबसे ज़्यादा वीक यूएस मार्केट होता जा रहा है, उनके जो वीकनेस है वो निकल के आ रही है, और उसमें काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कुछ डेटाज़ नेगेटिव है, कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, हमारे मार्केट में भी कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं। तो
USD INR अभी आपको घटता हुआ दिख सकता है, जो कि 82 और 80 के पास भी जा सकता है अभी आने वाले टाइम में। इसके साथ ही बैंक निफ्टी भी गिरता हुआ दिख सकता है। तो जबकि ये इन्वर्स सिचुएशन में जाते हैं, जब US मार्केट टूटता है, US का USD INR बढ़ता है, तो हमारे बैंक निफ्टी में वीकनेस आती है। लेकिन अभी उल्टा होगा, वीकनेस के साथ इसमें भी वीकनेस आएगी। तो रीज़न्स मैं आपको बता रही हूँ साथ के साथ, इसीलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको भी पता हो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इन्वर्स सिचुएशन में कब चलते हैं और सिमिलर सिचुएशन में कब चलते हैं, राइट। अभी देखते हैं रिजेक्शन और सपोर्ट का काम क्या कर सकता है, लेवल्स कहाँ जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे देखें 24,800 के नीचे नहीं जा पाया मार्केट, तो 24,800 का ही एक लेवल रहेगा सपोर्ट का। अभी हमारा छोटा लेवल ही रहेगा। 24,800 अगर टूटता है तो 600 और 24,500 तक जा सकता है मैक्सिमम। ऊपर की साइड देखें तो 25,000 का लेवल रहेगा। 25,050 के ऊपर जब तक नहीं जाता है हम बुलिश नहीं होंगे, और वहाँ से फिर से सेलिंग आने के पूरे चांसेस हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें इसको, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हमने किस तरीके से लेवल्स मार्क करे थे, राइट। अभी सब उस 24,000 को भी तोड़ा, और 24,000 अभी 800 अगर तोड़ता है तो 24,500, और उसके नीचे सपोर्ट का काम करेगा 24,350 का। उसके नीचे फिर सपोर्ट हो जाता है 23,980 का, जो कि 24,000 का रहेगा। ये बड़े लेवल पे रहेगा। अभी मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग पूरी 24,000 और इनफैक्ट 22,000 तक आनी चाहिए, क्योंकि बड़ा एम बनता हुआ दिख रहा है मुझे। ये इनिशियल लेवल है, एकदम से इतनी ज़्यादा नहीं आ सकता, बट फिर भी हमारे जो सिनेरियो चल रहे हैं वो थोड़े नेगेटिव ही चल रहे हैं। जैसे कि मार्केट पीछे काफ़ी बढ़ता चला गया, और अभी हमें लग रहा है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग आने के पूरे चांसेस हैं। ये मैं आई थिंक 1-1.5 महीने से ही कह रही हूँ प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं, बट रियली चांसेस हैं। 25,000 के ऊपर टच करना था इसने, 25,000 के ऊपर कर दिया है। अभी अगर हाई देखें तो हम 25,000 के ऊपर 25,250 का था, 300 तक भी गया था, राइट। तो वो एक लेवल हाई का काम करेगा, और यहाँ पे एक एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। जैसे लास्ट टाइम भी काफ़ी एम बने थे, बट छोटे एम बने थे, बट ये अभी मुझे बड़ा एम बनता हुआ दिख रहा है। फिर आपका जो हर हाई पे सेलिंग आने के पूरे चांसेस है, और वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ सकती है, क्योंकि 15 के ऊपर पहुंच चुका है विक्स। हालांकि मैंने कहा था सितंबर मई का महीना जो होता है वो थोड़ा कंसोलिडेशन में जाता है, बट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग में जा रहा है। FII की इतनी ज़्यादा डेटा, इतना ख़ास डेटा नहीं आ रहा है, बट फिर भी हमारा मार्केट थोड़ा सा वीक है। अब ये वीक इसलिए है क्योंकि कॉमन लोग जो हैं वो इस टाइम मार्केट से निकलना चाह रहे हैं, और अभी दिखा के एग्जैक्टली डेटाज़ में मैनिपुलेशंस हो रही हैं। तो हम जो कॉमन पर्सन्स हैं, हमारी तरह ट्रेडर्स हैं, तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए दिवाली के टाइम पे, राइट। दिवाली के टाइम पे भी पैसा चाहिए, और उन प्रॉफिट बुक करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी के लेवल्स अगर हम देख के चले, तो 50,000 ये यहाँ पे वीक ही होता जा रहा है, और इसमें काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई। अभी जो है 50,000 का लेवल जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, और ये जो ग्रीन लाइन हमने बना के रखी थी बुलिश वाली, ये अगर ब्लू लाइन पे चलता है तो ये बेयरिश होता चला जाएगा, और यहाँ पे सपोर्ट लेता है कहीं 50,000 के नीचे 49,500 के आसपास, तो हमें एक वो सपोर्ट का काम कर सकता है।
और अगर ये ऊपर जाता है तो इसको 51,200 के ऊपर ही सस्टेन करना पड़ेगा, तभी हम ऊपर के लेवल के लिए जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है, लेवल्स आपको बता दिए हैं, और इसमें 50,000 का जो सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लास्ट टाइम भी इसने सपोर्ट लिया था 50,000 से, आज भी ले सकता है। जो मार्केट खुलेगा फ्लैटिश टू वीक रहेगा, जो ओपन होने का है, क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी शॉर्ट्स कवरिंग रैली आ सकती है, और इसमें जो सब लोग निकलना चाहेंगे, जो पुट राइडर्स हैं वो काफ़ी जल्दी जल्दी निकलना चाहेंगे, क्योंकि वो बुलिश सिनेरियो लेके चल रहे थे, और इवन जो कॉल राइडर्स हैं वो और ज़्यादा राइड करके चलेंगे। तो नीचे की साइड मार्केट मूव होता हुआ दिख रहा है, उसकी वजह से एक शॉर्ट कवरी रैली आ सकती है। अगर आपको निकलना हो तो आप उसमें निकल सकते हो, और आपको पुट्स लेने हैं तो आप पुट्स भी ले सकते हो। बट हाँ, कब तक चलेगी ये, और कहाँ पे सपोर्ट लेगा, वो एक समझने वाली बात है, वो लाइव मार्केट में ही समझी जा सकती है, राइट। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप वो चीज़ चेक कर सकते हो। फिर निफ्टी की एक बार अगर हम इसमें लेवल्स देख लें तो इसमें भी 23,500 का ही सपोर्ट था, और लास्ट टाइम भी इसने सपोर्ट काफ़ी बैलेंस करके चला था, पर प्रॉफिट बुकिंग आई थी 22,500 तक में। आज अब भी अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ देता है किसी भी हालत में, तो 23,000 के नीचे अगर एक सपोर्ट लेवल है, 23,000 के नीचे जाता है, सॉरी, तो 22,500 और 22,000 तक भी जा सकता है, राइट। इसमें भी यही सिनेरियो बन रहा है। और अगर हम आज देखें, बैंक एक्स की एक्सपायरी है, तो बैंक एक्स में ऑलरेडी 60,000 के नीचे जा चुका है, और 58,000 के नीचे भी सस्टेन कर रहा है। तो 57,200 का लेवल जो है वो वो तोड़ता है, एक 56,000 तक का सपोर्ट है। 56,000 के अगर ये 58,000 के ऊपर ही सस्टेन करता है तो एक 58,000 300 400 तक का लेवल रहेगा ऊपर की साइड, राइट। तो आज का सिनेरियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और काफ़ी लेवल्स निकल के आ सकते हैं। और अगर स्टॉक्स में आपको देख करना है, आपको 15 मिनट के और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार बता देते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बताते हैं, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी ये सपोर्ट का काम कर रहा है 800, राइट। और ऊपर से 25,200 रिजेक्शन का काम कर रहा है। रिजेक्शन लिया इसने 25,000 के ऊपर भी, इनफैक्ट इस पर आके फिर एक बार रिजेक्शन ले सकता है, और ऊपर मैक्सिमम 25,200 तक जा सकता है। नीचे की साइड सपोर्ट ऑलरेडी बता चुके हैं, और इसी तरीके से ये जो गैप्स हैं ये फिल नहीं हुए। अगर हम बड़े लेवल पे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो काफ़ी गैप्स छोड़ के आया था निफ्टी और बैंक निफ्टी पीछे। ये बीच में 20,000 के आसपास काफ़ी गैप छोड़ा हुआ है, तो ये गैप एक बार फिल होने के लिए बड़े लेवल पे जा सकता है, राइट। इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद अभी यहाँ से लेना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि हम बीच में अटके हुए हैं। इसके नीचे भी जा सकता है और इसके ऊपर भी जा सकता है। अगर आप इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करके जा सकते हो तो प्रॉफिट बुक करके जाइए, राइट। तो ये तो रहे आज के लेवल्स,
और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जिससे कि मेरे को और मोटिवेशन आए, मैं और डिटेल में जाके आपको बता पाऊँ। तो डिटेलिंग करने के लिए मुझे थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, दैट्स इट। अब मैं सपोर्ट मांगना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे वाकई ज़रूरत है सपोर्ट की, आप लोगों के सपोर्ट की। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।